प्राचीन काल में एक बूढ़ी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसका एक नियम था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती, स्नान आदि करके धर्मराज की कहानी सुनकर उन्हें भोग लगाती, तत्पश्चात स्वयं अन्न ग्रहण करती। एक बार किसी संबंधी की मृत्यु हो गई। उसे उनके घर शोक में जाना पड़ा। उसे वहां 6-7 दिन लगने वाले थे। उसे चिंता हुई कि उसके जाने के बाद धर्मराज की कहानी कौन सुनेगा और भोग कौन लगाएगा। उसे चिंतित देखकर बेटे ने कहा, माँ, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बहू तुम्हारी अनुपस्थिति में ये काम करेगी। उसने माँ के सामने ही पत्नी को बुलाकर सारी बातें बताईं। पत्नी समझदार थी। उसने भी माँ से कहा, सासू माँ, आप चिंता न करें, मैं नियम से धर्मराज की कहानी सुनकर भोग लगा दूंगी। सास निश्चिंत होकर चली गई। उनके जाने के बाद बहू सुबह सुबह उठी और नहा धोकर धर्मराज की कहानी सुनी। फिर उसने उनके भोग के लिए हलवा पूरी बनाया और थाली में परोस दिया और धर्मराज से भोग ग्रहण करने की प्रार्थना की ताकि फिर वो भी भोजन कर ले। थाली रखकर वो घर का काम निपटाने लगी। बीच बीच में आकर एक बार देख जाती कि धर्मराज ने खाना खाया है या नहीं, पर थाली वैसी ही पड़ी थी। पति काम पर चला गया था। बहू ने भी सारा काम समाप्त कर लिया। वो सोच में पड़ गई कि धर्मराज ने खाना क्यों नहीं खाया। यदि कुछ दिन नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। सास वापस आने पर गुस्सा हो जाएंगी। बहू स्वयं को ही दोष देने लगी। शायद मेरी ही पूजा पाठ में कोई त्रुटि रह गई होगी, तभी उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया। वो धर्मराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, आप खाना खा लीजिए, नहीं तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी। धर्मराज मन ही मन सोचने लगे कि बहू तो बहुत ही सीधी सरल स्वभाव की है। यदि मैं भोग नहीं खाऊंगा तो मुझे प्राणी की हत्या का दोष लगेगा। धर्मराज ने मूर्ति से निकलकर खाना खा लिया और बहू से बोले, मैंने खाना खा लिया है, अभी मैं यमलोक जा रहा हूँ, शाम को खाने के वक्त फिर आ जाऊंगा। अब रोज यही होने लगा। जब 8-10 दिन बाद माँ वापस आई तो सबसे पहले वो धर्मराज की मूर्ति के दर्शन करने गई, पर मूर्ति वहां नहीं थी। सास ने बहू से पूछा, धर्मराज की मूर्ति कहाँ है? बहू ने कहा, धर्मराज तो यमलोक गए हैं, वो शाम को खाने के वक्त आ जाएंगे। सास को बहू की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने उसे डांटते हुए कहा, तूने धर्मराज की मूर्ति को कहीं फेंक दिया है और मेरे सामने बहाने बना रही है। वो दिन भर उसे डांटती रही। शाम को जब बेटा घर आया तो उसने बहू की शिकायत करते हुए कहा, तेरी पत्नी ने धर्मराज को कहीं फेंक दिया है। तुमने ही जिम्मेदारी ली थी कि तेरी पत्नी नियम पूर्वक सारे काम करेगी। अब तू ही बता, तेरी पत्नी ने मूर्ति के साथ क्या किया है? जब बेटे ने पत्नी से पूछा तो उसने वही बताया जो सासू माँ को बताया था। उसने कहा, यदि आप लोगों को विश्वास न हो तो शाम तक इंतजार कीजिए, आप लोगों को सच पता चल जाएगा। बेटे ने माँ को सब्र करने को कहा ताकि सच सामने आए। शाम को धर्मराज अचानक प्रकट हो गए। बहू ने कहा, सासू जी देखिए, आपके धर्मराज आ गए। सास को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, तूने जरूर कहीं छिपा दिया होगा। बहू ने रोते रोते धर्मराज से सहायता करने की प्रार्थना की। धर्मराज ने तब प्रकट होकर सासू माँ को दर्शन दिए। तब सासू माँ बोली, मैंने सारा जीवन आपकी कथा सुनी, आपको भोग लगाया, पर आपने इससे पहले कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। धर्मराज बोले, तूने मुझे केवल एक मूर्ति समझकर भोग लगाया था, पर बहू ने इसे साक्षात जीव समझा। सासू माँ की आंखें खुल गईं। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। हे धर्मराज, आप जैसे बहू पर प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर प्रसन्न होना।